एक चित्त होकर के निर्णय करके परिश्रम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, एक दूसरे का सौहार्द करो। यहां कोई किसी को न मारने वाला है, न बचाने वाला, न कोई जलाने वाला है, न चलाने वाला है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही जी रहा है। इसलिए बंधुओं, मैं इस विषय में आज जो कहना चाह रहा था कि इस तरह के मजहबी लोगों को बड़ी सुरक्षा संपन्नता और वो दिए जा रहे हैं, ये भारतीयता नहीं। ये राष्ट्र के हित की बात नहीं। उन राष्ट्र अध्यक्षों से, राष्ट्र के लोगों से, उन राष्ट्र में पद और सत्ता रखने वाले लोगों से मैं कहता हूं, ऐसी व्यवस्थाओं से बाहर निकलो। नहीं, ये भारत तुमको, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों को सदियों तक बुरी दृष्टि से देखेगा। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, राष्ट्र भारती, हम अपने राष्ट्र का चिंतन भारतीय ढंग से करना चाहते हैं। यहां आपको शौक मौज करना है, शौक मौज दिखावा। वाह, बड़े बाबा जी, बड़े सामाजिक नेताजी, कार्यकर्ता करना है तो यहां एक बड़ी भारी प्रक्रिया है। सीधी सादी मजहबी गाली गलौज शुरू कर दो। मजहबी मतलब सांप्रदायिक या धर्म कहते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ऐसे धर्म कहते हैं। आप देखो, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी, आपको धन भी मिलेगा। यहां भारत में हजारों लोगों को, बाबा जी के भेष वाले हो, चाहे नेताजी के भेष वाले हो, चाहे ऐसे ही गलटब्बी हो, चाहे गाने वाले हो, चाहे डांस वाले हो, चाहे फिल्म वाले हो। अरे बंधुओं, इस देश की दुर्दशा पर तो आपको भी विचार करना होगा। ऐसे लोगों को सुरक्षाएं दी गई है, इतना मरने का भय है। और मैं पूछता हूं, क्या उस घड़ी को आप टाल देंगे? मैंने तो सुना है और जाना भी है कि वो टलती नहीं है। परंतु देश के ऊपर कितना बड़ा भार इस तरह से चापलूसी करके तुष्टीकरण के रूप से, और देश के ऊपर कितना बड़ा भार डाला जा रहा है। मैं नहीं मानता हिंदू मुसलमान को, मैं नहीं मानता इन मजहबी व्यवस्थाओं को। और क्यों नहीं मानता? कि मेरे भारतीय किसी ग्रंथ में मजहबी व्यवस्था का स्थान नहीं है, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में, कि रामायण, भागवत या गीता में। इस तरह के इन द्वंद फंदों से मेरे देश के टुकड़े हुए हैं, मैं जोड़ना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं उस तरह का बीज बो करके ही जाऊंगा कि अखंड भारत आपके सामने आ जाएगा। कौन रोकेगा उसको? अधर्म और असत्य अनीति के कारण टुकड़े हो गए। जहां धर्म, सत्य और नीति या सामूहिक रूप से न्याय, निष्पक्षता, पुरुषार्थ सामने आएगा, ये भारत अपने पूरे गौरव के साथ अपनी अखंडता को प्राप्त करेगा। और ये मजहबी
किसी भाषा में काफिर कहा गया और किसी भाषा में राक्षस, किसी में दानव कहा गया तो किसी में शैतान, किसी में जालिम कहा गया तो किसी में असुर। वैसे लोगों को भी इस तरह की मजहबी कट्टरवादिता पसंद आती है। चंद लोग व्यक्तिगत अपनी नामना, अपना लोकेशना, अपना महत्व दिखाने के लिए, मैं जैसे आपको भी बोल रहा था, वैसे ही लोगों को यहां सुरक्षाएं दी गई हैं, यहां पर सुविधाएं दी गई है, संपन्नताएं दी जा रही हैं। किसी की ताकत एक सनातन को खत्म कर देगा? बंधुओं, तुमको यहां इतना डराया जा रहा है। एक आध हजार आपको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और ऐसे प्रवचन दिखाऊंगा कि अब हम जनसंख्या में कम हो गए, अब हमारा ये हो गया, अब हम पर दूसरा कोई शासन कर लेगा, अब हमको छीन लिया जाएगा, अब हम अल्पमत में रह जाएंगे। किसने कहा था तुमको अल्पमत में रहने के लिए? किसी ने रोका? किसी ने आपसे कहा था कि जनसंख्या कम कर दो? बताइए, आप विचार कीजिए, क्यों रो क्यों रहे हो? कम करने की जगह पर तुमने ज्यादा क्यों नहीं किया? तुमको ज्यादा से अगर लगाव है तो बंधुओं मत डरो। अरे भक्तों, निर्भय हो जाओ, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरनी होगी रंगभूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। भीड़ों से अगर राष्ट्र चलते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। यहां उन वीरों से राष्ट्र चलते हैं। मैं तुमको कहता हूं, किसी की ताकत नहीं कि अब भारत को कोई अपने हाथों हथिया ले, मजहबी रूप से, सांप्रदायिक रूप से उस पर कब्जा कर ले, उस तरह की भारत की अस्मिता को लूटे, भारत की सामाजिक व्यवस्था को खंडित करे। निश्चिंत हो जाओ, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इन मजहबी दंगों से आगे पीछे निकलो। नाम लेकर के कहूं तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन तीन का ज्यादा चर्चा चलती है। कहां है तुम्हारा राम? कहां है अल्लाह तुम्हारा? यदि अल्लाह खाली मुसलमानों में है तो मैं उस अल्लाह को नहीं मानता। राम खाली हिंदुओं में है तो उस राम को नहीं मानता। अरे ये परमात्मा और भगवान और भगवत सत्ता को लिए हुए ये नाम है, तो ये तो अणु अणु में है। ये तो सब में सब समाये हुए हैं। ये कैसे किसी को मार देंगे, कैसे किसी को काट देंगे, कैसे किसी को छीन लेंगे? भूतकाल की घटनाओं को तुम यहां पर वर्णन करके सुना रहे हो। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तुमने किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किया। और उसको समझ लो, अब वैसा नहीं होगा। जो भूले हो चुकी वो भूल नहीं होगी। एक एक जग जीत सके ऐसे सुबट निकाय। इसलिए उन भ्रमों से बाहर निकलो, परतंत्रता से बाहर निकलो, भय से बाहर निकलो। एक चित्त होकर के निर्णय करके परिश्रम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, एक दूसरे का सौहार्द करो। यहां कोई किसी को न मारने वाला, न बचाने वाला, न कोई जिलाने वाला है, न चलाने वाला। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही जी रहा है। इसलिए बंधुओं, मैं इस विषय में आज जो कहना चाह रहा था कि इस तरह के मजहबी लोगों को बड़ी सुरक्षा, संपन्नता और वो दिए जा रहे हैं, ये भारतीयता नहीं। ये राष्ट्र के हित की बात नहीं। उन राष्ट्र अध्यक्षों से, राष्ट्र के लोगों से, वो राष्ट्र में
पद और सत्ता रखने वाले लोगों से मैं कहता हूं, ऐसी व्यवस्थाओं से बाहर निकलो, नहीं ये भारत तुमको, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों को सदियों तक बुरी दृष्टि से देखेगा। किस कारण से तुम इस भारत को गुमराह कर रहे हो? किस कारण से तुम भारतीयता को नष्ट कर रहे हो? किसको सुरक्षा चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सुरक्षा का मतलब क्या है? हम विश्व भारती कार्यक्रम में भी बोल चुके हैं कि जिसको विश्व डिफेंस कह रहा है वो डिस्ट्रॉय है, जिसको तुम सुरक्षा कह रहे हो मैं कहता हूं वो विनाश है। इसलिए बंधुओं, अभी आज हम यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।